वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो ये आपके में जो आपका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्लास 10th का साइंस का पेपर है। ये 2025 का आपका पुराना पेपर है। तो इसको देखो, ये पेपर जो होता है वो हमारे के 15 मिनट पहले परीक्षार्थियों के लिए पूरा पेपर होता है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है। तो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है और जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और प्रश्न खंड में दो खंडों, खंड आ खंड ब में विभाजित किया गया है। खंड आ और खंड ब तीन उपभागों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में विभाजित किया गया है। ठीक है। प्रश्न पत्र में जो खंड आ है उसमें जो बहुविकल्पी होते हैं, पहले आपको आ में दिए जाते हैं बहुविकल्पी, वो भी 20 नंबर का आपका होता है। इसमें सही विकल्प का चयन करके OMR पत्रक व नीले व काले बॉल पॉइंट से ही इस विकल्प को गोले पूर्ण रूप से भरें। ठीक है। और कोई भी OMR पर काटे ना, और ना ही उसे इरेज करें, ना ही वहाँ पर बाइटनर का प्रयोग करें। ठीक है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए प्रत्येक को 1 अंक निर्धारित है आपका। ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन की आपकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा व बिंब से बड़ा पाया गया तो बिंब बिंब मतलब वस्तु की स्थिति मतलब बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है। बिंब मतलब होता है वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो और इसका ऑप्शन होगा आपका, आंसर नंबर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर की होती हैं। तो दर्पण तथा लेंस में संभवतः आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ए। जो हमारा होता है तो दोनों अवतल होंगे। कौन से होंगे? दोनों अवतल होंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आप कौन सा, पहला ऑप्शन दिया है आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा। दूसरा होगा आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस होगा। सी ऑप्शन दिया आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। और डी वाला दिया है आपका ऑप्शन 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा। ठीक है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह है, जो मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है तो वो कहाँ पे बनता है आपका। ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है प्रतारिका, सी है आपका पुतली और डी है आपका दृष्टिपटल। तो ऑप्शन जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल पर बनाता है। दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई व व्यास समान है, किसी पर्वत में पहले श्रेणी और फिर पार्श्व संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। अगर हम दो चालक तार को बांध दें, उनकी लंबाइयाँ तथा व्यास कैसे है? समान है। पहले उन्हें श्रेणी क्रम में, फिर उन्हें पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम का मतलब होता है हमारा समांतर क्रम में। अगर उसे संयोजित कर दें तो श्रेणी और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन जो आपका आंसर होगा, अगर हम उसे कैलकुलेट करके लाएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आएगा, 1:4। क्या निकल के आएगा? 1:4 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं भाई? तो ये सबको पता होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? जनरेटर। ठीक है। ना ही गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। मोटर हमारी मोटर विद्युत धारा द्वारा चलाई जाती है। अमीटर क्या है? अमीटर धारा का बताएगा कितना एम्पियर है कितना नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन क्वेश्चन होते फिजिक्स में आपके 7 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला अब 7वां लास्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारा भाई तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है, चुंबकीय क्षेत्र की तार के लंबवत होती हैं। मतलब जो रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो तार के कैसी होती हैं? लंबवत। बी ऑप्शन दिया है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। सी ऑप्शन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं त्रिज्य होती हैं। डी ऑप्शन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय रेखाओं का केंद्र तार की ओर होता है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो रेखाओं के कहाँ पे पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है। कहाँ होता है? केंद्र में। फिर आपका ऑप्शन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1 बिलियन तार लिटमस पेपर को नीला करता है, इसका पीएच मान है। तो अम्ल होता है, लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला। तो अम्ल में तो ऑप्शन नंबर आपका होगा क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। ठीक है, सॉरी। जिंक चूड़ को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। जिंक चूड़ का मतलब हो गया Zn,
और जिंक चूड़ की जब हम स्तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, मतलब कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है, तो हर बार हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। तो 9 का क्या होगा? डी। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन, तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होगा देखो, CnH2n-2। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है आपका, क्या होता है? CHO, C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, सिंगल बॉन्ड के साथ H, तो ऑप्शन नंबर होगा बी। 11 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं? निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं? तो आपका आंसर होगा, ठीक है, आपका आंसर होगा ए, मैग्नीशियम या जिंक, मैग्नीशियम या जिंक। निम्नलिखित में किस यौगिकों में कीटोन समूह उपस्थित होते हैं? किन समूह में? कीटोन का मतलब होता है आपका CO, दोनों ओर होना चाहिए, तो आपका CH3 इसमें भी और इसमें भी CH3, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 13 का हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। CO समूह यहीं पर दिख रहा है हमें, और तो इसमें हमारा ये ऑक्जेलिक समूह है, ये भी हमारा एल्डिहाइड समूह है, और ये हमारा क्या है? फॉर्मिक अम्ल बनाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा और कीटोन समूह किसमें? ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14 क्वेश्चन बायोलॉजी से, मानव में निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन संबंधित से मतलब उत्सर्जन के, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 14 का डी। जो हमारी किडनियां हैं वही क्या करती हैं? उत्सर्जन कराती हैं, वही क्या कर फिल्टर करके यूरिन बनाती हैं। ठीक है, तो आपका 15वां क्वेश्चन दिया है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरूवेट अणु में विखंडन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज होता है वो किसमें टूटता है आपका? पायरूवेट अणु में विखंडन होता है, किसमें होता है आपका? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में। किसमें होगा? कोशिका द्रव्य में। जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं। 16वां का होगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? निम्नलिखित में कौन से बीज में परिवर्तित होगा? तो ऑप्शन ए है आपका बीजांड, बी है आपका वर्तिकाग्र, सी है आपकी वर्तिका, और डी है आपका परागकण। तो आपका आंसर होगा इसमें हो जाएगा आपका बीजांड। बीजांड को ही किसमें? बीज में कन्वर्ट होता है। DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन का संश्लेषण हो के लिए सूचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका लक्षण, बी है जीन, सी है आपका जीनोटाइप, और डी है आपका अलील। डी है आपका अलील। तो 18वां का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बी। जीन ही क्या होते हैं? सूचना को सूचनाएं होती हैं प्रोटीन की, क्या होती हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करके ही सूचना बनती है। ठीक है, जीन ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर निम्नलिखित में से एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, परितंत्र का उदाहरण है, तो आपका 19वां का क्या होगा? पहले ऑप्शन दिया आपका ए घास स्थल, बी है आपका वन, सी है मरुस्थल, डी है आपका मानव निर्मित कृषि भूमि। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए है आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन है पादप हार्मोन्स, बी है साइटोकाइनिन, ये भी है। ठीक है, सी है आपका थायरोक्सिन, थायरोक्सिन होता है मानव हार्मोन्स, तो जिब्रेलिन भी क्या है? पादप हार्मोन्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये हो गया आपके OMR क्वेश्चन।